अच्छा, आप सिख धर्म के बारे में जानते हैं? कौन कौन जानता है सिख धर्म के बारे में? हमारे पंजाबी भाई जो पाग बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उनके बारे में कौन कौन जानता है? आप जानते बेटा? अच्छा, हम जिसको सिख धर्म कहते हैं ये पूर्व में हिंदू धर्म ही था, लेकिन श्री नानक देव जी महाराज जो इस सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने अपने धर्म में, इस सिख धर्म में, ये गुरु शिष्य परंपरा का धर्म है। यहां गुरु के प्रति कैसी भावना और कैसा समर्पण होना चाहिए वो सिख धर्म दर्शाता है। कहा जाता है 11वें गुरु हुए श्री गुरु गोविंद देव जी महाराज। तो उनसे पहले इनके यहाँ परंपरा थी गुरु परंपरा, एक के बाद एक, फिर उसकी गादी पर कोई दूसरा उत्तराधिकारी, फिर उनकी गादी पर कोई दूसरा उत्तराधिकारी बैठता था। लेकिन जब 10वें गुरु हुए श्री गुरु गोविंद देव जी महाराज, तो उन्होंने मना कर दिया, अब गुरु परंपरा आगे चल नहीं पाएगी, लोग खंडित करेंगे। इसलिए उन्होंने जो वाणी लिखी थी, मतलब संतों की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, उनके गुरुओं की वाणी है, वाणी मतलब शब्द, ज्ञानमयी शब्द बोले गए। वहाँ हमारे कई हिंदू संतों की भी वाणी है, जैसे नामदेव जी महाराज की 61 वाणियाँ हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। धन्ना जाट की वाणी है, कबीरदास जी की वाणी है, संत रैदास की वाणी है, यानी अनन्य भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी भक्तों की वाणी जो भगवान से जोड़ने वाली हो, उसे कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। शब्द सुनना चाहिए, भगवान का गुणगान। वहाँ नाम की भक्ति है कि भगवान का गुणगान गाएं। वो सन्यास धर्म पर ज़्यादा विशेष नहीं बोलते हैं। सिख धर्म में घर द्वार छोड़कर भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं सुझाया। उन्होंने कहा है कि घर में रहकर भगवत भक्ति की जा सकती है। अपने कार्यों को अच्छा करें और भगवत नाम लें, एक ईश्वर का नाम लें और सब अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा सबको छोड़कर नहीं, वो इस जगत में ही है और सब कार्य व्यवहार पूर्ण करके ही प्राप्त होगा, ऐसा सिख धर्म आदि बताते हैं। तो उनमें बड़ी प्यारी सी एक शब्द वाणी है श्री नामदेव जी महाराज। ये नामदेव जी वही हैं महाराष्ट्र वाले भक्त। जानते हैं आप सभी नामदेव जी महाराज के बारे में? जो विठल विठल किया करते थे पंडरीनाथ में जाकर के, वही नामदेव जी महाराज जिनके लिए भगवान ने अपना मंदिर ही घुमा लिया। एक बार नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते अचानक से उनको दिखा कि मंदिर में कीर्तन हो रहा है, तो चल दिए। अब चप्पल नहीं खरीदी थी कुछ दिन पहले ही मेले से, और पैसा इतना घर में नहीं था, तो सोचा अगर चप्पल यहाँ छोड़ूंगा तो भगवान के कीर्तन में मन नहीं लगेगा। तो चप्पल अपने एक जो कपड़ा था, भाई लोग कंधे पर रखते हैं, उसे जो भी बोलते हो मुझे याद नहीं आ रहा, उसी से अपनी चप्पल बांधी और पेट पे बांध ली। उन्होंने कहा चप्पल भी यहाँ, भगवान का कीर्तन भी यहाँ, तो मन नहीं लगेगा कि चोरी होने वाली है। अब वहाँ कीर्तन में भक्तों के बीच में आकर विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल हरि गान करने लगे। अब कुछ भक्त तो खोए हुए थे, ध्यान नहीं, लेकिन कुछों ने देखा जो हारमोनियम आदि बजा रहे थे, अरे चप्पल पहनकर, कमर पर चप्पल बांध करके ये यहाँ पर भजन कर रहा है, निकालो इसको। सबने कहा अरे मूर्ख है क्या, भगवान का भक्त है, ये चप्पल अंदर लेकर आ गया, बाहर जाओ। विठल, आज वो विठल के कीर्तन में इतने मग्न, लोगों ने उठा करके उनको पकड़ा और बाहर मंदिर के फेंक दिया। वो फिर उठकर आए, फिर विठल विठल विठल, इस बार तो लोगों ने उठा के सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अब उनको होश आया कि मेरी चप्पलों की वजह से लोगों ने मुझे बाहर कर दिया। तो उन्होंने कहा कीर्तन में मेरा मन तो उछल रहा है, अब चाहे लोग कुछ भी कहें,
मेरे विट्ठल को तो स्वीकार है। वो पीछे जाकर मंदिर के कीर्तन का आनंद लेने लगे, विट्ठल विट्ठल। और सबके देखते देखते ठाकुर जी ने अपना मुख वहाँ से उन लोगों के बीच से तो पीछे पीठ कर ली और नामदेव जी के सामने अपने मंदिर का मुख कर लिया और प्रभु दर्शन दे रहे थे। तो चंद्रभागा नदी के किनारे आज भी वो मंदिर मौजूद है। तो कहा जाता है कि भगवान भक्त के वशीभूत होकर क्या नहीं करते। तो वही श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये नामदेव जी के 61 यानी 61 वाणी है। बड़ी सुंदर है, हम सभी, क्योंकि हम सभी उसको सुने और कहते हैं हमें सिर ढककर श्रवण करनी चाहिए। बड़ी सुंदर वाणी है, अवश्य उसे श्रवण करें। और क्या आनंद देने वाली है। जब जब मैं सुनती हूँ मुझे बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भक्तों के ही वाणी, भक्तों के ही शब्दों की चोट वहाँ बताई जाती है, जगाया जाता है। 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद देव जी महाराज। उन्होंने फिर आगे के उत्तराधिकारी नहीं बनाए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु परंपरा में उनको ये गुरु बनाया और कहा कि हर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब रखी जाएगी। क्या रखा जाएगा? और इन्हीं को ही सब कुछ मानो, इसके बाद गुरु परंपरा नहीं होगी। तो इसलिए हमारे मंदिरों में होता है भगवान को उठाने पर मंगलाचरण। क्या होता है? भगवान को जब उठाते हैं हमारे यहाँ तो सुबह सुबह जगाएंगे तो उसको कहते हैं मंगला आरती। क्या कहते हैं? मंगला आरती हो गई है। लेकिन उनके यहाँ क्या होता है, जब गुरुद्वारा खोला जाता है तो वहाँ भी साफ सफाई की जाती है और उसके बाद जब गुरु ग्रंथ साहिब को खोला जाता है, यानी उसको खोल करके पढ़ा जाता है, तब कहा जाता है प्रकाश हो रहा है। क्या कहा जाता है? इतने बजे से इतने बजे तक गुरुद्वारे में प्रकाश होगा। तो वहाँ सेवा की बड़ी विशेषता है। चरण कमल मेरे हियर बसे, चरण कमल मेरे हियर बसे, तेरी भक्ति न छोड़ू भाव लोग हंसे, तेरी भक्ति न छोड़ू भव लोग हंसे, तेरी भक्ति न छोड़ू भाव लोग हंसे, तेरी भक्ति न छोड़ू भाव लोग हंसे। आज नामदेव जी महाराज के द्वारा इसमें बताया गया, भगवान चाहे दुनियादारी हंस ले पर आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बार बार गंगा गोदावरी जाते किसके लिए? संसार के कामा। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, केवल, लेकिन आपके लिए कभी नहीं जाते। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वाणियाँ हैं उसमें जो कि मन को बड़ा आकर्षित करती है। तो भक्तों की वाणी, इसको हमारे मराठी में अभंग कहते हैं। क्या कहते हैं मराठा में? महाराष्ट्रिया में। हमारे यहाँ जो मीराबाई को के चौपाई आदियों को कवित्त कहा जाता है, सवैया कहा जाता है, लेकिन वही महाराष्ट्र में इन सबको कहा जाता है अभंग। भक्तों ने जो चीज़ें लिख दी हैं वाणी, उनको वहाँ कहा जाता है अभंग। तो कहते हैं इन भक्तों की वाणी में बड़ा तेज होता है कि भगवान से सीधा तार जोड़ देता है, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति इस वाणी में लगी हुई है। उनकी मुख की वाणी है, जब हम गाते हैं तो भगवान के निकटतम पहुंच जाते हैं। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है जिसको आप समझ नहीं सकते, लेकिन संतों ने जो आपको बताया है वो भक्ति का ही, ये समझिए जैसे बूंद बूंद में गागर भर जाती है, उसी प्रकार आपको नाम जप, भगवत सेवा, संतों की सेवा, साथ ही साथ सत्संग आदि लेना। जब आप जितना भक्ति में डूबोगे उतना ही भक्ति के अंश प्राप्त कर लोगे। तब आपको उस भक्ति में जितनी गहराई में जब आप जाएंगे तो क्या होगा? फिर आपको अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। किसी ने कहा अगर हम भगवत भक्ति में बढ़ गए तो हमें कितना आनंद मिलेगा।
देखें, याद रखें, भगवत भक्ति में आप जितना आगे बढ़ेंगे ना, उतना ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब वो आपकी पात्रता है कि आप कितना प्राप्त करो। किसी के पास एक कटोरा जल भरने की ही पात्रता है, किसी के पास भगोना है, किसी के पास पूरी 1000 लीटर की टंकी है। लेकिन ये नहीं है कि पानी भर नहीं सकते, कि पानी खत्म हो जाएगा। आप चाहे कितने पात्र भर ले, पानी खत्म नहीं होने वाला। उसी प्रकार भक्ति के लिए आप चाहे पूरा जीवन भी लगा दे तो भी अपने जीवन में उस भक्ति को भर नहीं सकते, बल्कि आप जितनी आपकी पात्रता है उतना ही भगवान की भक्ति आपको आनंद प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि एक जगह आकर एक समय ऐसा होगा बहुत बड़ी भक्ति कर लेंगे तो आनंद खत्म हो जाएगा। नहीं, आनंद खत्म नहीं हो सकता, बल्कि भगवान का तो आनंद, आपकी भक्ति जैसे जैसे बढ़ती, जितनी भक्ति उतना आनंद। अब किसी के पास 4 आने की भक्ति तो 4 आने महाराज आपको आनंद मिलेगा, किसी के पास 8 आने 1 रुपया वाली भक्ति है, यानी उससे ज़्यादा भक्ति है तो ज़्यादा आनंद। अब आपके पास पात्रता कितनी है भगवान से प्रेम करने की, उतना आनंद। और ये बाहर कोई नहीं, आपका मन, आपका शरीर ही बताता है, इसका प्रमाण देता है कि आप आनंद में हैं। कभी कभी क्या होता है, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है, अगर मैं कथा कह रही हूँ और मुझे अगर आत्मीय संतुष्टि नहीं मिली कथा के बाद, 4 घंटे सुनने के बाद, उस दिन मुझे आनंद नहीं रहेगा। ये मेरा सत्य का अनुभव है। लेकिन जिस दिन अगर तल्लीनता के साथ भाव जुड़े होंगे तो मैं 4 घंटे या 5 घंटे कथा भी करूँ तो मैं संतुष्ट होकर उठती हूँ कि आज प्रभु ने वाकई मेरी इस कथा का रसपान किया होगा। क्योंकि आपका मन ही आपको संतुष्टि प्रदान कर देता है। आप जब भगवत भजन में बैठते हैं, तो जब आप प्रभु से तल्लीनता से जुड़े होते हैं तो आपका मन ही आपको संतुष्ट कर देता है। हाँ, आज आपने बहुत अच्छी पूजा की है, लेकिन आप कई बार बैठ जाते हैं घंटों, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलती। पूजा करने के बाद भी मन विचलित रहता है। उसका अर्थ क्या है? आज नहीं की है आपने, माना कि शारीरिक रूप से हुई है, लेकिन आत्मिक और मानसिक रूप से आप नहीं जुड़े प्रभु से। तो आपको आत्मिक संतुष्टि, भले ही आपने वो क्रिया पूरी की है, वही पूजा जो आप नित्य प्रति करते हैं वो की है, लेकिन आत्मिक संतुष्टि यानी आपका मन, आपकी ये भीतर का आनंद ही आपको बता देता है कि आज आप कितने संतुष्ट हैं। तो ऐसे समझें कि भक्ति में क्या विशेष है? भक्ति में नाम विशेष है, कथा विशेष है। कथाओं को सुन करके और उनका चिंतन, ऐसे समझें गैया मैया होती हैं, क्या करती हैं? जब घास चरती हैं, चरने के बाद यहाँ इकट्ठा कर लेती हैं, फिर एकांत में बैठकर जुगाली करती हैं। क्या करेंगी? उसको चबाएंगी, उसका रस लेंगी। इसी प्रकार सत्संग श्रवण करें, संतों की वाणी सुने और फिर एकांत में बैठकर जो सुनी वाणी थी अब उनकी जुगाली का रस लें, यानी उनको श्रवण करें, उनका आनंद लें कि हाँ ऐसा हमने सुना था प्रभु के विषय में, ऐसा सुना था। तो उसके आनंद से क्या होगा? भक्ति में वृद्धि होगी। ऐसे भक्ति बढ़ती है। तो ये बताया